ही मैं हूं हबीबुल्ला सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। गुरु रजनीश आप जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा एक स्कॉलर गुजरा है हिंदुस्तान के अंदर। उसने एक बड़ा दिलचस्प वाक्य लिखा है। दिलचस्प वाक्य अपने लेक्चर्स के अंदर कोट किया है। वो वाक्य मुझे भी बड़ा दिलचस्प लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इसको शेयर करता चलूं। वो कहते हैं कि एक एक चर्च के अंदर एक फकीर वहां पे चला गया और वो सच की बाबत कुछ बात करना चाहता था। लोगों ने उसको इनवाइट किया हुआ था कि आप सच के बारे में हमसे कुछ बात कीजिए। वो जाता है और कहता है कि सच पे बात करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल करूंगा जिनका जवाब आपको मुझे देना होगा। वो उनसे पूछता है कि क्या आप बाइबल पढ़ते हो, किताब मुकद्दस पढ़ते हो। सब ने हाथ खड़ा कर दिया, जी हम पढ़ते हैं। कहने लगे कि उसमें जो लूका की इंजील है, जो लूका ने जो कुछ लिखा है, उसकी आयत नंबर 69 आपने पढ़ी है। जिन जिन्होंने पढ़ी है वो हाथ खड़ा कर ले। सब ने हाथ खड़े कर दिए और एक आदमी बैठा रहा। वो फकीर, वो सूफी, जोर जोर से उसने हंसना शुरू कर दिया। सारे बहुत ज्यादा हैरान थे, आखिर इसमें हंसने की क्या बात है। उसने कहा कि मैं सच की बाबत कुछ बात कहने आया था। लगता है कि यहाँ सिर्फ एक आदमी को ही सच आता है। वो उसके पास टहलता हुआ चला जाता है और उससे पूछता है कि सिर्फ आपने हाथ खड़ा नहीं किया, क्यों। उसने इशारे से कहा कि आप दोबारा बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने जोर से उसके कान के करीब होकर कहा कि आप सच के आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया। उसने कहा, जी आपने क्या सवाल पूछा है, जरा ऊंचा, आप मैं मुझे जरा ऊंचा सुनता है, आप जरा जोर से बोलिए। वो कहता है, जी मैंने पूछा है कि लुका की जो वर्ष नंबर है 69, क्या आपने उसको पढ़ा है। उसने कहा, जी मैं उसको रोज ही पढ़ता हूँ, क्यों नहीं पढ़ा। तो वो स्टेज पे आके कहता है कि मुझे आप लोगों से इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जिस आयत का, जिस वर्ष का मैंने जिक्र किया है वो उसके अंदर है ही नहीं। तो सब लोगों ने हाथ इसलिए खड़े कर दिए कि सच को इंसान जानना नहीं चाहता, सच की इंसान पहचान करना नहीं चाहता। हम ये जगह जगह मुशाहिदा करते हैं, जब भी कहीं इल्म की बात होती है, जब भी कहीं खेल की बात होती है या ऐसी जगह की बात होती है, तो हर इंसान कहते हैं, जी हाँ हाँ हमने ये काम कर रखा है। बजाय अपनी ऑनेस्टी को अंदर से या सच को अंदर से बाहर उगलने के, इंसान उसी मुलम्माकारी से काम लेता है, उसी झूठ का सहारा लेता है। उसको यूं लगता है कि अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे ये काम नहीं आता तो इसमें शर्मिंदगी मुझे होगी। शर्मिंदगी किस चीज की। कहते हैं कि आधा एतराफ ही इंसान को सही रास्ते का तयन कर देता है। तो इसमें उसने कहा, जी मैं आपको सच के बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक इंसान का अंदर सच ना हो जाए, इंसान का इनर उसके उसकी जबान और लहजे का साथ ना दे, तो सच किस बात का। तो अगर हम यहाँ रोजमर्रा जिंदगी में भी ये देखते हैं कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से मिलता है काफी दिनों के बाद, तो वो कहता है, जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप आए, इससे हमारी जो है घर में, या आपसे मिलके हमारी तबीयतों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो वहां से चला जाता है, वो उसके बारे में बदगुमानी और बुरे अल्फाज कहना शुरू कर देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अंदर से जो राय रखते हैं वो उस राय का हम इजहार नहीं कर पाते। हम अंदर से सच बोलना नहीं चाहते, जो कुछ है हम उसकी खोज में नहीं जाना चाहते। इंसान अगर सच की तलाश में निकले तो पहले उसे अपने आप से सच बोलना होगा। इंसान अगर अपने सच की तलाश में निकले तो पहले उसे अपने दिल को सच्चा करना होगा चीजों के मुतालिक। अगर वो किसी चीज के मुतालिक नहीं जानता तो उसके लिए उसको कुछ उसका इजहार करना चाहिए कि मैं ये चीज नहीं जानता। अगर वो किसी चीज के बारे में जानता है तो उसका इजहार करना चाहिए, मैं उसे जानता हूं। अक्सर यूं हुआ है कि इंसान अपनी लाइल्मी को छुपाने के लिए झूठ से काम लेता है।
इंसान अपने इंसान बेहतर बनने के लिए, नॉलेजेबल बनने के लिए इंसान उस जगह पे जाके सच बोलता है, हालांकि उसको पता है कि उसके दिल के अंदर उस वक्त क्या कैफियत है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। मिसाल के तौर पे आपसे किसी से पूछ लिया जाए, आपने फलां जगह देखी है? वो कहेंगे हाँ हाँ देखी है, क्यों नहीं, हम तो वहाँ कई दफ़ा गए हैं। हालांकि पास टाइम हकीकत इससे उलट होती है। कहने वाला जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता, वो सच की तलाश में कैसे निकल सकता है? जब इन तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा तो दूसरों से सच कैसे बोलेगा? और जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं, मिसाल के तौर पे जो चीज़ हमें नहीं आती या जो राय हम दूसरों के बारे में रखते हैं, क्या उस तरफ भी ऐसे ही इंसान नहीं है? हमें हमें अगर सच की तलाश पे जाना है तो फिर हमें खुद को सच बनना होगा। अगर हमें सच की तलाश में जाना है तो फिर हमें अपने अंदर ज़ाहिर और बातिन को सच करना होगा। बाज़ औक़ात हमारे दिल में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है। अगर हम इस दुई को ख़त्म कर दें, अगर हम इस दोहरेपन को ख़त्म कर दें, तो फिर हम सच को पकड़ सकते हैं, फिर हम सच को जान सकते हैं। वरना क्या होगा, जहाँ मैंने कोई झूठ बोला और उसको सच्चाई के तौर पर पेश किया, तो अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही जवाब होगा। हम देखते हैं दो दोस्त एक दूसरे से बहुत मुखालिफ है, लेकिन जब आपस में मिलेंगे फिर कहेंगे जी आपसे हमारी बड़ी याद अल्लाह है, बड़ी दोस्ती है, आपके बगैर यूं हुआ। हम देखते हैं कि दो फैमिलीज आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखती हैं, लेकिन जूं ही इकट्ठे होते हैं तो वो सिवाय दिल से नहीं हंसते मिलते हुए, वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अपने दांत दिखाते हैं और ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जैसे ही चले जाते हैं फिर उनके बारे में तबसरे होने लगते हैं कि देखो ये कितना शौक है, देखो ये कितनी शौक लड़की है, देखो इसने यूं पहना हुआ है, देखें इसने कितना ये मॉडर्न बनी हुई है। शादी ब्याह में अगर हम चले जाएं तो वहाँ भी हम इतने पुरजोश अंदाज से मिलते हैं कि हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए हमारे गले छिलने और हाथ छिलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम अलहदा होते हैं और अपनी गाड़ियों पे बैठकर वापस आते हैं तो रास्ते में उन्हीं की बातें होती हैं कि देखो उसको चंद टके क्या हाथ आ गए, वो कैसा है, देखो उसके पास ये ओहदा क्या आ गया, वो कैसा है, देखिए जी उसको अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, वो अपने आप से ही निकल गया। ये क्या है, ये क्या है? आप गौर करें, क्या यही सच है? ये क्या है? क्या गौर करें, क्या हमारे अंदर की गलाजत यही है? हम सच के दावेदार भी हैं और सच की तलाश में भी निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर आदमी कहता है कि मुझे सच से बड़ी नफरत है। हर आदमी कहता है कि मैं सच के सफर पर जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता है? सच का सफर बाहर नहीं है, सच का सफर आप लोगों के दिलों के अंदर है। जब तक आप हम सच नहीं बोलेंगे अपने आप से, तो फिर सच के सफर का दावा बेकार है। जब तक हम अपने दावे में सच साबित नहीं हो अपने दावे में जब तक हम सच्चे साबित नहीं होते, हम दूसरे से कैसे ऐसी तवक्को रख सकते हैं कि वो हमसे सच बोले या वो हमसे ये करे? या तो इंसान सच का दावा ना करे, या इंसान सच्चाई की तलाश का दावा ना करे। अगर उसको सच्चाई की तलाश का दावा भी करना है और सच का प्रचार भी करना है, सच की तबलीग भी करनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप से सच बोले। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ज़ाहिर और बातिन को एक करे, तो वो सच के सफ़र पे जा सकता है। वरना उसको सच का सफ़र यहीं रोक देना चाहिए, वरना ये पाखंड होगा, निरा दिखावा होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम।